आपकी कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव में स्थित हो तो क्या फल देगा, हम आज इस पर समझेंगे। द्वितीय भाव का स्वामी यदि पंचम में स्थित होता है तो पंचम भाव द्वितीय से केंद्र भाव है, क्योंकि केंद्र के भाव होते हैं 1, 4, 7, 10, यानी पहला, चौथा, सातवां, 10वां घर केंद्र भाव कहलाते हैं। तो द्वितीय भाव से 1, 2, 3, 4 ये केंद्र भाव हुआ, चौथा भाव हुआ। और ये लग्न से त्रिकोण भाव है। तो अगर द्वितीय भाव का स्वामी स्वयं के भाव से चतुर्थ भाव में स्थित होता है और केंद्र से त्रिकोण में, तो ये एक अत्युत्तम योगदायक संयोग है, बहुत अच्छा योग है। ऐसा व्यक्ति पुण्य कार्यों पर धन का व्यय करता है। दूसरी बात, ये वाणी का भाव है और वाणी के भाव का स्वामी शुभ त्रिकोण भाव में स्थित है। यदि ये पीड़ित ना हो तो ऐसा व्यक्ति होता तो प्रभुत्वकारी है, किंतु बहुत नम्रता और शिष्टाचार के साथ बात करता है। वो कभी भी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता है और अपनी बातें संक्षेप में बोलता है। इसके अलावा द्वितीय भाव से ये चतुर्थ भाव है और चतुर्थ भाव सुख का भाव कहा जाता है। लग्न से चतुर्थ भाव सुख का भाव है। तो अगर द्वितीय भाव का स्वामी अपने भाव से पंचम में यानी चतुर्थ भाव में आता है तो ये सुख देगा। किस चीज का? धन से। ये चूंकि धन का भाव है, तो धन भाव का स्वामी जब अपने भाव से चतुर्थ में आएगा तो धन से सुख प्रदान करेगा व्यक्ति को। इसके अलावा ये द्वितीय भाव शिक्षा का भाव है और पंचम भाव शिक्षा का भाव है। तो ऐसे व्यक्ति की शिक्षा अच्छी होती है। दसम भाव हमारे कर्म का भाव कहलाता है, आजीविका का, कर्म का। और दशम भाव से द्वितीय भाव को देखते हैं तो ये पंचम भाव है, यानी त्रिकोण भाव है। दशम से ये पंचम भाव है। अब ये पंचमेश अपने भाव से चतुर्थ में आया है, तो इसका यह अर्थ है कि व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा धन की प्राप्ति, धन का संचय एवं सुख, भौतिक सुख प्राप्त करेगा। यहां पर यदि द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो और शुभ ग्रह हो, अब शुभ ग्रहों में जैसे गुरु है, शुक्र है, पक्ष बल से बली चंद्रमा है, अकेला बुध या शुभ ग्रहों के साथ स्थित बुध, ये ग्रह शुभ ग्रह कहलाते हैं। तो यदि शुभ ग्रह या द्वितीय से शुभ ग्रह हो और पंचम भाव में स्थित हो और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि से बहुत अच्छा धन अर्जित कर लेता है, क्योंकि पंचम भाव से ही हम शेयर मार्केट अथवा लॉटरी को देखते हैं।
और जब द्वितीयेश पंचम में बैठेगा तो इसकी दृष्टि लाभ भाव पर होगी। तो शेयर मार्केट से लाभ, सट्टा, जुआ, लॉटरी आदि से लाभ दर्शाता है। तो ये तो अब तक मैंने अच्छे अच्छे फल कहे, लेकिन अगर द्वितीयेश यानी द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव में केतु के साथ स्थित हो तो ये पूर्व जन्म का दोष कहलाता है। पूर्व जन्म दोष कहलाता है। पंचम भाव पूर्व जन्म का भाव है, पूर्व जन्म के संचित कर्मों का भाव है। तो यदि केतु साथ में स्थित है द्वितीय इसके साथ, तो ये पूर्व जन्म दोष दिखाता है और इसके कारण स्वयं के द्वारा अर्जित की गई धन संपत्ति अथवा पूर्वजों की धन संपत्ति का नाश व्यक्ति स्वयं कर देता है, नष्ट कर देता है, यदि उस पर अन्य किसी शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो तो। इसके अलावा यदि यहां पर द्वितीय भाव का स्वामी नीच का होकर बैठ जाए और क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो जाए, क्रूर अथवा अशुभ ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो जाए, नीच का हो द्वितीय पंचम भाव में और अशुभ ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति अल्पायु हो सकता है यदि अन्य कोई शुभ प्रभाव नहीं है तो। इसके अलावा यदि द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव में अष्टमेश के साथ स्थित है या द्वादशेश के साथ स्थित है और अन्य अशुभ क्रूर ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही स्वार्थी होता है। इसके अलावा वो अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु, धन प्राप्ति हेतु कोई भी अमानवीय कर्म कर सकता है। तो द्वितीयेश यदि पंचम भाव में स्थित है तो उसके ये शुभ और अशुभ फल प्राप्त होते हैं।